ये लेंस डिस्प्लेस है यहाँ पे, हैं? ठीक है, आगे मुझे पेंसिल दो। ठीक है, ये पार्ट क्या हो रहा है, इधर को मूव कर रहा है कुछ, इधर मूव कर रहा है, ये पार्ट आपका इधर मूव कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, एक फॉल्ट है। किस टाइप का फॉल्ट है? सोचो जरा, सोचो क्यों सिनिस्टर है, यहाँ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होना है। आपका क्या डिस्प्लेस हो रहा है, बेड डिस्प्लेस हो रहा है, मींस लैमिनेशन। तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट स्लिप फॉल्ट है बेसिकली, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल स्टार्टर में दिख रहा है। तो ये क्या आपका पैरेलल स्लिप नॉर्मल फॉल्ट। अगर आप इस प्लेन को देखोगे तो ये आपका क्या क्या आ रहा है, आपका ये प्लेन आपका नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, ऐसे सीधा कर दूँ, तो ये क्या हो रहा है, नीचे का आ रहा है ना, और ये ऊपर जा रहा है, मींस दैट इज योर हैंगिंग वॉल इट्स मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। दिस इज योर फुट वॉल रेस्ट। ठीक है, तो हैंगिंग वॉल मूव कर रही है। बट आपको स्टार्टर क्या दिख रहा है कि आपको जो बेड जो हॉरिजॉन्टल थे एक टाइम पे, वो आपके इंक्लाइंड हो गए, बट आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा। तो जहाँ आपको ऐसा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा, दिस इज योर बेसिकली पैरेलल स्लिप नॉर्मल फॉल। ठीक है, अब इसका शियर सेंस क्या होगा, ब्रेंटन दो। ठीक है, तो सिंपली क्या कर रहा है, आपका जो टॉप है, टॉप किधर मूव कर रहा है, उधर मूव कर रहा है, डाउन आपका इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम टॉप का डायरेक्शन लेते हैं शियर सेंस के लिए। ठीक है, तो आपने ये डायरेक्शन लिया, हम इस सिंपली एक मोटा मोटा डायरेक्शन ले लेते हैं कि किधर को ये मूव कर रहा है। तो ये भी आपका कितना है, 190। तो आपका फिर क्या है, टॉप टू साउथ आ गया, वहाँ भी क्या था, टॉप टू साउथ आ गया। ठीक है, अगर आप और गौर से देखेंगे, देखो ये बेड आपके यहाँ डिस्प्लेस है। ठीक है, अगर आप इस आउटकॉम को और गौर से देखते जाएंगे तो आपको ऐसे नॉर्मल फॉल्ट बहुत दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे जा रहा है, ये आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका है। ठीक है, तो सबसे अच्छा यहाँ पर दिख रहा है ना डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इस बेड को आप यहाँ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ से कंटिन्यूस नहीं हो रहा, इसका कंटिन्यूस यहाँ से आ रहा है। तो बेड का ये इसका एक कॉन्टैक्ट है, ये इसका एक कॉन्टैक्ट है। आगे समझ में कि नॉर्मल फॉल्ट क्यों बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर ऐसे रोटेट करोगे, सीधा कर दोगे, तो ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, हैंगिंग वॉल मूव टुवर्ड डाउनवर्ड। अच्छा, नॉर्मल फॉल्ट को नॉर्मल फॉल्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, क्यों बोलते हैं? एक हैंगिंग वॉल होता है और एक वो तो टर्मिनोलॉजी है। नॉर्मल को नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसलिए उसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। तो चलो ना पेन